इतनी बड़ी संख्या में आज इस मेले पर आप सब पधारे हैं। मैं आप सबका मां पूर्णागिरी की धरती पर शारदा मैया के इस तट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। इस सरस मेला निश्चित रूप से आप लोग देख रहे होंगे, वैसे ये बड़े बड़े शहरों में लगता था, हल्द्वानी में लगता है, देहरादून में लगता है या देश के अन्य बड़े शहरों में लगता है। ये पहली बार हमारे टनकपुर में सरस मेले का आयोजन हो रहा है। चंपावत की धरती पर इस सरस मेले का आयोजन हो रहा है। इसके पीछे हेतु है कि ये सरस मेला अपने आप में जहाँ विशिष्ट है, क्योंकि इसका एक स्वरूप जहाँ मेले जैसा है, वहीं यह व्यापारिक और स्वरोजगार के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हमारे जो युवा हैं, मातृशक्ति है, उनको भी अपने कार्यों को जो वो उत्पाद बनाते हैं, जो अपने काम करते हैं, उनको भी एक मंच प्रदान करता है। उनको भी अपनी जो प्रस्तुति होती है, कार्य का जो प्रदर्शन है, वो करने का अवसर इन मेलों के माध्यम से मिलता है। भाइयों बहनों, मेरा मानना है कि प्रदेश का संपूर्ण विकास ये तभी संभव है जब सरकार के साथ साथ सब लोग उसमें कहीं ना कहीं सहभागी बने। प्रत्येक नागरिक भी अपने अपने दायित्वों का ठीक प्रकार से उनका निर्वहन करे, ठीक प्रकार से अपने कर्तव्यों का पालन करे। जिसकी जो जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को ईमानदारी पूर्वक आगे बढ़ाने का काम करे। और प्रदेश तभी आगे बढ़ सकता है जब लोग आगे बढ़ेंगे। केवल बड़े बड़े संस्थान खुलने से, सड़कें बन जाने से, बिल्डिंगें बन जाने से संपूर्ण विकास नहीं हो सकता। विकास की अवधारणा है कि जब लोगों को भी उसमें सम्मिलित करके, इसलिए जो हमने इस बार का सामान्य बजट, जो आम बजट अभी हमने ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में प्रस्तुत किया है सरकार ने, उसमें हर वर्ग के उत्थान के लिए हमने जो है बजट में प्रावधान किया है। हर वर्ग का, गांव में रहने वाला किसान हो, बागवानी करने वाला हो, या स्टार्टअप के क्षेत्र में काम करने वाला हो, या स्वयं सहायता समूह के रूप में काम करने वाला हो, कोई भी क्षेत्र हमने उसमें छोड़ा नहीं है। उसके पीछे हेतु है कि गांव में रहने वाला किसान है, छोटा काम करने वाला नौजवान है, या स्टार्टअप का काम करने वाले हमारी माताएं बहनें हैं, उन सभी को भरपूर अवसर मिलना चाहिए, उन सबका प्रोत्साहन होना चाहिए, वो अपने पैरों पर खड़े हैं। उसके लिए हम काम कर रहे हैं। उसी को हेतु मानकर हमने आगे काम किया है। वहीं जो इस प्रकार के हमारे मेले हैं, वो जहां आजीविका को बढ़ाते हैं, स्थानीय जो उत्पाद हैं जो हम लोग बनाते हैं आसानी से। मैं देख रहा था, अभी रेखा जी और हम घूम रहे थे, दीदी घूम रही थी, तो हम देख रहे थे कहीं बड़ी बना रखी है, कहीं तिमूर लगा रखा है, कहीं पर वो सेकुआ और गंधरायनी रखा हुआ है। मैं देख रहा हूँ छोटा सा, हमारे समय में तो वो इतना सारा मिलता था 10 रुपए में, 5 रुपए में, लेकिन अब तो 30 रुपए में छोटा सा पैकेट है। लेकिन उसकी मांग धीरे 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 बढ़ती जा रही है। तो इन उत्पादों को भी एक मंच मिलता है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो आत्मनिर्भर भारत का मंत्र दिया है, वोकल फॉर लोकल का मंत्र दिया है, वह ऐसे मेले ही जो है उसको साकार रूप देने का काम करेंगे। इस मेले के संचालन से हमारे जो ग्रामीण उत्पाद हैं, उनके लिए, उनके विपणन के लिए, उनके बाजार मिलेगा। और हम प्रयास कर रहे हैं कि मेले में जितना उत्पाद यहाँ पर मेले के माध्यम से विपणन होगा, उसकी मार्केटिंग होगी या बिक्री होगी, उसके बाद भी हमारा जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है वह भी इसमें शामिल हो, सिकुल भी इसमें शामिल हो, और हमारे जो उत्पाद हमारे भाइयों ने, बहनों ने बहुत मेहनत से बनाए हैं, उन सभी को विपणन का अवसर मिले। और इनका विपणन यही नहीं बल्कि देश विदेशों तक इन ग्रामीण उत्पादों के जो हमारे प्रचार हैं उसमें मदद मिलने वाली है। अभी G20 की
G20 की हमको 3 बड़ी बैठकें उत्तराखंड राज्य को मिली है। पहली बैठक हमारी रामनगर में होने जा रही है, जिसमें हर देश के प्रधानमंत्री जी के सलाहकार जो होते हैं, वैज्ञानिक सलाहकार, उन वैज्ञानिक सलाहकारों को भारत में जो उनकी पहली मीटिंग हो रही है, हमारा सौभाग्य है कि उन 5 सबसे बड़ी मीटिंगों में से एक बड़ी बैठक 28, 29 और 30 मार्च को हमारे यही रामनगर में आयोजित होने जा रही है। भाइयों बहनों, ये मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि पहले के समय में जो बड़ी बड़ी बैठकें होती थी, राष्ट्रीय स्तर की, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, वो दिल्ली, मुंबई या बंगलौर जैसे बड़े शहरों तक ही सीमित रहती थी। आज के समय में ये जो G20 की अनेक बैठक हो रही है, वो बैठक छोटे छोटे स्थानों में पूरे भारतवर्ष के कोनों कोनों में आयोजित की जा रही है, जिससे पूरी दुनिया को भारत को जानने का अवसर प्राप्त होगा। यही है ग्लोबल फॉर लोकल, यही है एक भारत श्रेष्ठ भारत, यही है दुनिया को दिशा देने वाला भारत, दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत, समरस भारत, समर्थ भारत, शक्तिशाली भारत, ऐसा भारत जो आगे आगे चल रहा है और दुनिया पीछे पीछे चल रही है। ये भारत बनाने का काम आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में तेज गति से आगे बढ़ रहा है। ये जो मेले हैं, इन मेलों में आकर हमेशा मुझे भी अपना बचपन याद आता है कि जब हम लोग मेलों में जाते थे तो पहले से सोचने लगते थे कि मेला आने वाला है, मेले में जाएंगे, मेले में अच्छे दुकानों को देखेंगे, चरखे लगते थे उनको देखते थे, जलेबी बनती थी, पकौड़ी बनती थी, उसके प्रति एक लगाव पहले से रहता था। अच्छे चीजों को देखने का अवसर मिलेगा। तो ये मेले हमारे लिए एकता और संस्कृति को बनाए रखने में भी कहीं न कहीं महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके साथ ही इस तरह के मेलों के माध्यम से व्यापारियों को, कलाकारों को, यहाँ पर अभी हम लोग देख रहे थे कि लोहे की कढ़ाई हमारे जो यहाँ ग्रोथ सेंटर है, उस ग्रोथ सेंटर में बनाई गई। मैंने स्वयं देखा, मैंने पूछा उनसे कि इससे कह रहे क्या क्या होता है, तो इंडेक्स पर भी उन्होंने इस प्रकार से बना दिया है। इंडेक्स पर भी जो छौंक लगाने वाली कढ़ाई है वो काम आने वाली है और हमारे यहीं के कारीगरों के द्वारा उसको बनाया गया है। एक और जहाँ हमारी सरकार और केंद्र की सरकार राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन तथा विभिन्न विभागों की जो जन कल्याणी योजनाएं हैं, उनका संचालन करने के समूह के माध्यम से महिला सशक्तिकरण यानी कि मातृशक्ति, हमारी माताओं बहनों को आगे लाना, उनको मजबूत करना, उनके पैरों पर खड़ा करना, जिसके बारे में अभी रेखा जी बता रही थी, लखपति दीदी के बारे में। ऐसे अनेकों योजनाएं, कौशल विकास, आजीविका संवर्धन के क्षेत्र में अनेकों कार्य किए जा रहे हैं। दूसरी ओर अधिक से अधिक महिलाओं को और अधिक अवसर मिले और अधिक विकास के कार्यक्रमों में उनकी सहभागिता हो, उन्हें प्रेरित व प्रोत्साहित करने का काम भी लगातार इन कार्यक्रमों के माध्यम से किया जा रहा है, जिसके चलते हमारे जितने भी विकास के काम हैं, आज उन सभी में, सारे कामों में, आजीविका मिशन के काम चल रहे हों, अन्य काम चल रहे हों, उन सभी में हमारी मातृशक्ति की सहभागिता तेजी से बढ़ी है। अगर इन वर्षों में हम देखेंगे तो मुझे कहते हुए अच्छा लग रहा है कि ज्यादा से ज्यादा जो समूह है, स्वयं सहायता समूह है, आजीविका मिशन है, अनेकों प्रकार के जो काम हैं हमारी मातृशक्ति के द्वारा किए जा रहे हैं। मुझे आज खुशी है कि जो सरस मेला है, इस मेले में भी हमारी विभिन्न जो महिला समूह हैं, उनके द्वारा अनेक स्टॉल का संचालन और गुणवत्ता पूर्वक उत्पादों का विपणन, आर्थिक सशक्तता की ओर जो मैंने देखा है, मैं कह सकता हूं कि ये कहीं न कहीं हमारी मातृशक्ति की रुचि और उनके परिश्रम को प्रदर्शित करता है, उनकी मेहनत को प्रदर्शित करता है कि उनके अंदर एक सोच है, एक उनके अंदर तीव्र गति से आगे बढ़ने की इच्छा है। उसके कारण से
वो लगातार परिश्रम कर रही हैं, लगातार अपने लक्ष्य को साधने के लिए आगे बढ़ रही हैं। मैं उन सभी को मैं बधाई भी देना चाहता हूँ। यहाँ उपस्थित महिला संगठन की सक्रिय भागीदारी, स्थानीय उत्पादों से सजे उत्तराखंड राज्य के अनेकों जो स्टॉल लगे हुए हैं, उनका प्रदर्शन, महिलाओं का विपणन कौशल इस बात का संकेत है कि महिलाओं को प्रदेश की आर्थिकी से जोड़ने हेतु जो सरकार के द्वारा बहुत सारे विभागों में अनेकों योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, वो योजनाएं कहीं न कहीं धरातल पर उतर रही हैं और कारगर भी साबित हो रही हैं। मेरा मानना है कि अभी इतने से ही हमको संतुष्ट होने की आवश्यकता नहीं है। अभी हमको और अधिक आगे बढ़ना है और अधिक काम करना है। इस दिशा में और अधिक कार्य किए जाने की आवश्यकता है और भविष्य में प्रत्येक क्षेत्र में हमारी मातृशक्ति हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, स्वावलंबी बने, इसके लिए और आगे बढ़ चढ़कर हमको काम करना है। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत भी जो हमारे स्वयं सहायता समूह गठित हैं, उनकी व्यावसायिक गतिविधियों को गति देने, उनकी आर्थिक सशक्तता बढ़ाने, उन्हें स्थायित्व प्रदान करने के लिए उत्तराखंड के सभी जो हमारे 13 जनपद हैं, इन 13 जनपदों और 95 जो विकासखंड हैं, उन सभी में ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना की शुरुआत की गई है। इससे हमारे जो स्वयं सहायता समूह हैं, उससे जुड़े हुए सदस्य हैं, व्यवसाय संचालन एवं विपणन कौशल के साथ उनके अंदर स्वावलंबन की भावना भी विकसित होगी और जो हमारे बिल्कुल गरीबी में जीवन जीने वाले परिवार हैं, कहीं न कहीं उनकी आय में भी वृद्धि होगी। मुझे यह भी बताया गया है कि हमारे राज्य में 4,22,000 परिवारों को संगठित कर 56,362 समूह तथा 5,718 ग्राम संगठन तैयार किए गए हैं। इन संगठनों को व्यावसायिक गतिविधियों से निरंतरता से जोड़े रखने के लिए 350 पंजीकृत सहकारिताओं का भी गठन किया गया है, जिनमें से आज यहाँ पर उत्तराखंड राज्य के 100 से अधिक और अन्य राज्यों के 35 से अधिक स्वयं सहायता समूह के हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, जैविक उत्पाद एवं स्थानीय व्यंजन आदि के स्टॉल भी यहाँ पर लगाए गए हैं। हमारी सरकार की ओर से हर क्षेत्र में लगातार अपने कर्तव्यों का पालन सुनिश्चित किया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में हम लगातार स्वरोजगार को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि स्वरोजगार के माध्यम से ही रोजगार स्थापित किया जा सकता है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व का कमाल है कि आज पूरे वैश्विक पटल पर विश्व को एक नई दिशा दिखाने का काम हमारा देश कर रहा है और हमारे राज्य के साथ भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो लगाव है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है और उसी के कारण से केंद्र सरकार द्वारा जो संचालित हो रही अनेकों जो हमारी योजनाएं लंबे समय से लंबित पड़ी हुई थी, उन सभी योजनाओं को आज गति मिल रही है। पर्वतीय क्षेत्रों का जो विकास एक समय में केवल सपना हुआ करता था, वह आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में धरातल पर उतर रहा है, संभव होता दिख रहा है। भाइयों बहनों, आज के युग में प्रत्येक उत्तराखंड वासी अपनी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। आज का यह सरस आजीविका मेला अपनी जड़ों से जुड़े रहने की हमारी इज्जत को भी प्रदर्शित करता है। जिस प्रकार से हमारे बच्चों ने, हमारे कलाकारों ने, मातृशक्ति ने, हमारे भाइयों ने इस मंच से जितने भी यहाँ पर अपनी प्रस्तुति दी है, इसका एक बड़ा उदाहरण है। हमारी सरकार पलायन को रोकने के लिए भी काम कर रही है और उसके निराकरण के लिए भी निरंतर प्रयास कर रही है। मेरा यह भी मानना है कि हमारे युवाओं और महिलाओं को यदि रोजगार का सही अवसर मिलेगा तो अपने प्रदेश में ही उनको अगर काम मिलने लग जाएगा तो अपनी जन्मभूमि को छोड़कर प्रदूषण से भरे हुए अनेकों स्थानों पर जहाँ पर उनको मजबूरी में जाना पड़ता है, वो नहीं जाना पड़ेगा और पलायन कभी नहीं करेंगे। और इस विकास की इस दौड़ में इकोनॉमी विद इकोलॉजी मैं हमेशा बात करता हूँ कि इकोनॉमी भी हमारी बढ़नी चाहिए, आर्थिकी भी बढ़नी चाहिए और पारिस्थितिकी भी, उन दोनों में संतुलन होना चाहिए। इसके अंतर्गत हम प्रदेश के समुचित विकास के साथ साथ यहाँ के जितने भी हमारे संसाधन हैं, उन संसाधनों के संरक्षण के लिए भी प्रतिबद्ध रहें। आप सभी को पता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अनुरोध पर संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को
मिलेट वर्ष की संज्ञा दी है, जिसमें जिसको हम मोटा अनाज कहते थे, मड़वा, झिंगोरा, एक ऐसे अनेकों उत्पाद जो हमारे यहाँ पर परंपरागत रूप से जिसकी खेती होती थी, उन सभी को भी आगे लाने का काम आज हुआ है। और ये कोई मोटा अनाज नहीं, इसको पौष्टिक अनाज भी कह सकते हैं, पौष्टिकता से भरपूर है। और मोटे अनाज को आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए निरंतर कार्य हो रहा है। मुझे प्रसन्नता है हमारे इस कार्य में। आज हमारे प्रदेश के लोगों का लगातार हमको जो है आशीर्वाद मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है। अनेकों कार्य आज माँ पूर्णागिरी के आशीर्वाद से, गोलजू भगवान की कृपा से, शारदा मैया के आशीर्वाद से और आप सबके आशीर्वाद से लगातार हम लोग संचालन कर रहे हैं। लगातार कोशिश है कि हमारा ये जनपद चंपावत या आदर्श चंपावत बने। और इसी की अवधारणा को लेकर निकट भविष्य में उत्तराखंड आदर्श की ओर हम बढ़ेंगे। पिछले दिनों मैंने घोषणा करी थी कि NH जो 24 घंटे नहीं खुलता था, रात के समय में काफ़ी परेशानी होती थी। आप सब लोगों ने भी बार बार मुझे बात की है, ये घोषणा की थी और आज से ही NH 24 घंटे के लिए खुल गया है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है। श्यामलापाल में 70 लाख पैसा जो हाट मार्केट बनना है, उसके लिए वो स्वीकृति हो गई है। इसी प्रकार से जनपद चंपावत में बहुत सारे जो हमारे गोरखनाथ का मंदिर है वहाँ और अन्य स्थान है, उसमें स्वदेश दर्शन में 70 करोड़ रुपए का एग्रीमेंट भारत सरकार के साथ हो गया है। निकट भविष्य में उसको भी होगा। शारदा घाट में यहाँ पर आरती हो रही है और घाट के विस्तारीकरण का DPR भी बन गया है। पूर्णागिरी को जो हमारी रोपवे बनना है, उसका सॉइल टेस्टिंग हुआ था, उसकी रिपोर्ट आ गई है और जल्दी ही यहाँ पर रोपवे का निर्माण कार्य भी प्रारंभ हो जाएगा। नेपाल को जाने वाले जो मार्ग बन रहा है NHAI जिसको बना रहा है, इसमें 16 परिवार ऐसे आ गए थे, उनको बीच में मुआवजा नहीं मिल पा रहा था, उसकी भी बात हो गई है और उनको भी जल्दी मुआवजा मिल जाएगा। और ISBT एक बड़ा बस अड्डा यहाँ पर बनना है, उसकी सारी तैयारियां हो गई हैं और 56 करोड़ रुपए की धनराशि उसके लिए स्वीकृत हो गई है। जल्दी ही उसका भी निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा। 4 लेन तक, कटारी गेट तक जो 4 लेन की सड़क बननी है, उसका भी DPR बन रहा है। पार्किंग के सभी जो 3-4 यहाँ पार्किंग बननी है अलग अलग, कहीं पार्किंग निर्माणाधीन है और अन्य पार्किंग का भी धनराशि आ गई है। एक गेस्ट हाउस जो कोई अच्छा गेस्ट हाउस अभी हमारा नहीं है। यहाँ से जब हम पूर्णागिरी के लिए जाते हैं तो रास्ते में एक CSR फंड से NHPC ने इसके लिए हामी भर दी है कि वो जल्दी ही जो है एक गेस्ट हाउस उस रास्ते में निर्माण कार्य उसका करा देंगे। ड्रेनेज का ड्रोन सर्वे यहाँ पर शुरू हो गया है और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि चंपावत में एक विश्व स्तरीय साइंस सेंटर बनाया जाएगा। उसके लिए मैंने पहले घोषणा करी थी, उसके लिए इस बार के बजट में 3 करोड़ रुपए की धनराशि का पहली किस्त के रूप में उसका प्रावधान कर दिया गया है। लखपति दीदी जो योजना है जिसके बारे में रेखा जी कह रही थी, देश में कल ही इसका सर्वे हुआ और इस सर्वे में उत्तराखंड को पहला स्थान मिला है। इसके साथ साथ जो केदारखंड के मंदिरों के साथ साथ जहाँ बद्री विशाल का मास्टर प्लान बन रहा है, केदारनाथ का पुनर्निर्माण का काम चल रहा है, वहाँ रोपवे बन रहे हैं, अनेकों कार्य हो रहे हैं। उसी तरह जहाँ केदारखंड में बन रहा है तो मानस खंड में भी हमने यहाँ के भी जितने मंदिर हैं उनके भी पूरी तरह से नवनिर्माण का, मंदिर माला मिशन का एक मास्टर प्लान हमारा यहाँ का भी बन रहा है। उस पर हमारे अनेकों मंदिर इस जनपद चंपावत, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, बागेश्वर और नैनीताल के अनेकों मंदिरों को उसमें लिया गया है। उस मानस खंड मंदिर माला मिशन के तहत सभी मंदिरों का विस्तार होने वाला है, उन सबका भी विकास होने वाला है। और इस बार आप सबको पता ही है कि मानस खंड की जो झांकी थी, वो झांकी हमारी पूरे देश में 23 सालों के उत्तराखंड स्थापना के व्यतीत हो जाने के बाद पहली बार उत्तराखंड की झांकी को पहला नंबर प्राप्त हुआ। मैं आप सबको बधाई देता हूँ। आज हम बहुत सारी चीज़ों में आगे बढ़ रहे हैं
और मेरे पास यहाँ पर कहने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं इसको बोलूँगा तो बड़ा लंबा हो जाएगा। आप सबको पता है, धीरे धीरे जब सारे काम एक एक करके जो है धरातल पर आने लगेंगे, काम होने लगेंगे, वो सब आप लोग स्वयं ही आपको जानकारी होती रहेगी। और मैं समझता हूँ कि एक काम, दो काम, 10 काम, ये अब गिनाना बड़ा कठिन है, क्योंकि यहाँ पर एक एक करके अनेकों काम जो है धरातल पर आ रहे हैं। और मैं जब भी आता हूँ तो मैं सोचता हूँ जिन चीज़ों को तेज़ी से आगे बढ़ाना है उनकी मैं कुछ घोषणाएं आपके सामने करना चाहता हूँ कि चंपावत नगर में जो 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन के अंदर हिमाद्री जो हमारे लोकल उत्पाद बनाने वाले लोग हैं, उनको विपणन के लिए यानी बेचने के लिए कोई केंद्र नहीं मिलता है। किस केंद्र पर लोग उस सामान को खरीदें, किस केंद्र पर वो मिलेगा, तो मैं घोषणा करता हूँ कि हिमाद्री एम्पोरियम का निर्माण जल्द ही यहाँ पर किया जाएगा, जिसमें पर्यटक पहाड़ी उत्पादों को आने वाले जो लोग हैं, आने जाने वाले लोग हैं, यात्रा में जाने वाले पर्यटक हैं, वो आसानी से यहाँ की चीज़ों को खरीद पाएंगे, हमारे पहाड़ों में होने वाले उत्पादों को। इसी प्रकार से लोहाघाट में रामलीला मंदिर के समीप एक सांस्कृतिक मंच का भी निर्माण किया जाएगा, मैं इसकी घोषणा करता हूँ। और ये मेला हो रहा है तो मेले में तमाम राज्यों के लोग आ रहे हैं, तमाम सारे संसाधन खर्च हो रहे हैं। जो विधायक निधि है उससे 20 लाख रुपए दिए जाएंगे, इसकी मैं घोषणा करता हूँ। मड़वे चौलाई इत्यादि की तरह ही तेजपात के लिए भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी MSP, इसको भी राज्य सरकार डिक्लेयर करेगी, जिससे कि जो है इसको भी खरीदने में आसानी होगी। पुनः मैं आज इस अवसर पर आप सभी को बहुत धन्यवाद देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए कि हमारे यहाँ पर माँ पूर्णागिरी की कृपा से, उनके आशीर्वाद से, आप सबके आशीर्वाद से सरस मेला यहाँ पर प्रारंभ हुआ है। निश्चित रूप से एक तरफ सरस मेला भी लगा है, दूसरी तरफ पूर्णागिरी मैया का भी मेला लगा है। दोनों मेले एक साथ लगे हैं। दोनों मेले हम सभी के लिए लाभदायक होंगे। हम सब लोग इसको किसी न किसी रूप में अपने इस क्षेत्र को, हमारे जिले को, आसपास के क्षेत्रों को आगे बढ़ाने के लिए ये मेला जहाँ हमारे लिए एक बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा, वहीं हम सब बच्चों को और अपने आसपास के लोगों को भी